हेलो दोस्तों। तो आप लोग का स्वागत है अस्मी टॉक्स में। तो आप लोग आजकल देखते होंगे कंटेंट क्रिएशन, फिल्म मेकिंग, सिनेमैटिक वीडियो, पर उसके पीछे की मेहनत कोई नहीं देखता। उसका हर एक एंगल, हर एक शॉट, उसको लेने में बहुत मेहनत लगता है। तो उसी मेहनत को एक्सपीरियंस कराने के लिए हमारे सामने है उज्जवल भैया, जिनका इंस्टाग्राम हैंडल है सोनभद्र टूरिज्म के नाम से। तो आइए चलिए उनसे मिलते हैं। तो थैंक यू उज्जवल जी हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। वैसे तो आपको हर कोई पहचानने लगा है इस एरिया में, पर जो आपके बारे में नहीं जानता, वो इस वीडियो के बाद आपको और अच्छे से जानने लगेंगे। तो उज्जवल जी, आप हमारी जनता को कुछ अपने बारे में बताइए। तो जी नमस्कार। जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ आपको कि मेरा नाम उज्ज्वल शुक्ला है और मैं पिछले 3 से 4 सालों से कंटेंट क्रिएशन का काम कर रहा हूँ। जिसके लिए मैंने सालों लगभग पिछले 2 से 3 सालों से अपने जिले, अपने क्षेत्र के जो पर्यटन हैं या जो भी पुरानी विरासतें हैं या राजाओं महाराजाओं के किले हैं, उन सारी विरासतों को दिखाने का काम कर रहे हैं, ताकि जैसे कि क्या होता था ना कि पिछले जब मैं जॉब के टाइम में बनारस में, दिल्ली में, कानपुर, इलाहाबाद, पटना, मोस्ट ऑफ द सिटीज जो टॉप इंडिया के हैं, हर जगह रहा हूँ, जॉब किया है। 4 से 5 साल कुछ समझ में नहीं आया। तो लास्ट में मैंने क्या सोचा कि यार कुछ अपना स्टार्टअप करते हैं। तो ये 3 से 4 साल पहले मैंने कंटेंट क्रिएशन के लिए एक अपना सोनभद्र टूरिज्म, जो आज मेरा चैनल है, वो पहले उस टाइम यूपी 64 दुद्धि नगर के नाम से हुआ करता था। और आज वो चैनल हमारा सोनभद्र टूरिस्ट के नाम से चलाता हूँ मैं। और उसपे अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं, पब्लिक का रिस्पॉन्स थोड़ा ठीक आ रहा है। अब लोग जानते हैं थोड़ा बहुत, कुछ लोग पहचानते हैं लेकिन नाम नहीं जानते हैं, लेकिन बाई फेस तो सबको याद रहता है आज के टाइम में। तो यही सारी चीजें हैं। उज्जवल जी, आपको कैमरा की दुनिया में कब शौक जगा? तो कैमरा की दुनिया में शौक की बात कह लें आप तो नियर अबाउट वही 2021 यानी कि 2021-22 में मैं इस बारे में सोचा कि क्यों ना कुछ मैं ऐसा काम करूं जो मेरे रहने या ना रहने का कोई मतलब मैटर नहीं करता है। वो अगर मैं कोई चीज या फिर कोई वीडियो या फिर कोई भी कंटेंट, एक छोटी सी क्लिप ही क्यों ना हो, अगर आज मैं वो सोशल मीडिया पे अपलोड करता हूँ तो वो हमेशा रहेगा जब तक उस ऐप या फिर सोशल मीडिया की जो भी प्लेटफॉर्म रहेगी, वो सारी जब तक एप्स रहेंगी। आज नहीं तो कल जाके अगर लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा है, हमारे जिले, हमारे क्षेत्र के बारे में भी लोग जाने पहचाने, हमारा एक नाम हो, बस यही एक मेरा उद्देश्य था। तो उज्जवल जी, आपने पहला वीडियो किस सब्जेक्ट पे बनाया था? तो अस्मित जी, जैसा कि मैं बताना चाहूंगा कि जब मैंने पहला वीडियो पोस्ट किया था, तो उस टाइम आज भी मुझे याद है कि मेरे वीडियो पे 400 लाइक थे, पहली बार आए। तो वहां से मुझे इंस्पिरेशन मिला कि मैं इस फील्ड में काम करूं, क्योंकि उस टाइम मेरे पास कोई वैसा काम नहीं था। मैं सोचा कि वीडियो एडिटिंग में कुछ सीखता हूँ, यूट्यूब के थ्रू या जहां से भी नॉलेज मिले, सीखता गया और फिर आगे काम करता गया। जब आपके घर वाले को पता चला कि आप इस फील्ड में उतर रहे हैं, तो उनका क्या रिएक्शन था, खासकर आपके माता पिता का? उस टाइम तो स्टार्टिंग में तो मैंने ऐसा कुछ बताया नहीं था। उन्हें तो लगता था कि लड़का जाता है, घूमता है, फिरता है इधर उधर, बस मस्ती करता रहता है, ये वो। आफ्टर 1 to 1.5 ईयर्स, मतलब 1.5 साल के बाद में उनको मैंने बताया कि मम्मी ऐसा कुछ करता हूँ मैं। तो मम्मी बोली मतलब ठीक है, सही है। इन सारी चीजें फिर धीरे धीरे घर वालों का भी सपोर्ट बाई टाइम मिलने लगा। तो आज काफी अच्छा लगता है ये सब सारी चीजें देख के। तो उज्जवल जी, तो आपको इस काम में सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन किया और आपका वो क्या लगता था? नॉर्मली तो जैसे हम लोगों के इसमें फ्रेंड्स ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और उनका सपोर्ट हमें हमेशा मिला है। जैसा कि मैं दुद्धि सिटी से बिलोंग करता हूँ, तो दुद्धि में काफी बड़ा फ्रेंड सर्कल था मेरा एक। और उनका मतलब जब उन्होंने देखा कि मेरी वीडियोस वगैरह काफी हद तक ठीक है, चल रही हैं लोगों के बीच में, तो उनका मुझे काफी ज्यादा सपोर्ट आया कि नहीं भैया आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आगे करते रहो। तो उस वे में वो काम होता चला गया। दोस्तों को लेकर आपका क्या राय है? आज के समय में तो दोस्त दोस्त भी होते हैं या कुछ दोस्त दोस्त नहीं भी होते हैं, ये कह सकते हैं आप। लेकिन जो ट्रूली मतलब जिनसे आपकी फ्रेंडशिप होती है,
वो हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं, चाहे सिचुएशन जो भी हो। हमारा तो यही मानना है। उज्ज्वल जी, आपके पास कौन-सा पहला डिवाइस था, जिससे आप पहला वीडियो शूट किए थे? उस टाइम मेरे पास फ़ोन हुआ करता था आईफ़ोन एसई, जिससे अच्छा। मैंने काम स्टार्ट किया था हुँ। वीडियोज़ का। तो अभी आप कौन-सा डिवाइस यूज़ करते हैं शूट करने के लिए? अभी मैं आईफ़ोन 16 एज़ अ प्रॉपर वे डेली यूज़ पे काम करता हूँ। हुँ। लेकिन काम के ऊपर होता है, किस तरह का काम है, उसमें कौन-सा डिवाइस लगेगा। लेकिन एज़ अ बेस्ट बोलूँ मैं तो आईफ़ोन बेस्ट है वीडियोज़ के लिए। तो आपको क्या लगता है आईफ़ोन बेस्ट है या सैमसंग बेस्ट है? एज़ अ सैमसंग या आईफ़ोन में कंपेयर करोगे आप तो दोनों अपनी-अपनी जगह पे सही हैं हुँ। और मैं दोनों ही यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो वो तो बात अलग है क्योंकि अपनी-अपनी फ़ोन की ख़ासियत होती है हुँ। और अपने-अपने जगह पे यूज़ होती है। आईफ़ोन और सैमसंग दोनों मेरे लिए बेस्ट है क्योंकि इससे पहले मैं सैमसंग का भी फ़ोन यूज़ करता था कंटेंट बनाने के लिए। क्योंकि उससे पहले जो मेरा एक आईफ़ोन था हुँ। एसई, वो एक फायर एक्सीडेंट में जल गया था। तो उसके बाद मैं सैमसंग यूज़ किया। हाँ, ठीक है, थोड़ी स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम होती है लेकिन सैमसंग और आईफ़ोन दोनों वीडियोज़ के मामले में बेस्ट। तो उज्ज्वल जी, मैं आपसे एक राय लेना चाहता हूँ। क्या आप पैसों को कितना प्रायोरिटी देते हैं? क्या वो रिश्तों से बड़े हैं? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए पैसे जो होते हैं इंसान को जीने के लिए चाहिए होते हुँ। हैं। रिश्ते अलग होते हैं, पैसे अलग होते हैं, तो पैसा और रिश्ता दोनों को एक साथ कंपेयर नहीं ऐड कीजिए। कंपेयर नहीं कर सकते हैं। हुँ। तो असली जैसा कि मतलब पैसा जो होता है ना, पैसा आपके पास एक सिर्फ़ सर्टेन टाइम के लिए रहेगा। आज हुँ। मान लीजिए आपके पास 10,000 हैं, कल 20,000 हैं, कल 50 लाख होंगे, लेकिन परसों हो सकता है आपके पास ₹10 हों। हुँ। तो आपको सैड नहीं होना है, पैसा आता-जाता रहता है, रिश्ते हमेशा आपके साथ मज़बूती से खड़े रहते हैं। जब पैसे की बात खुली गई है, तो आप ये बता दीजिए आप सोशल मीडिया से कितना अर्न किए? जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है मुझे, 1 से 2 साल से ही एज़ अ डिजिटल क्रिएटर या कंटेंट क्रिएटर काम कर रहा हूँ हुँ। और जहाँ तक मुझे लगता है कि नियर अबाउट 3 टू 4 लाख तक मतलब 3 से 4 लाख का अर्निंग पिछले 2 सालों में मैंने अर्न किया है, डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया प्रमोशंस के माध्यम से। करंटली आप प्रमोशन का कितना चार्ज लेते हैं? करेंटली तो करेंटली तो अभी जैसा अभी कहते हैं जैसा कहते हैं ब्रांड्स के अकॉर्डिंग रहता है, किसी से 10 के, किसी से 5 के या कहीं-कहीं पे क्या होता है जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स हुँ। या फिर कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट होता है जो हमने काम करके पूरा देना होता है, हुँ। तो वहाँ पे 15 से 20,000 तक जा सकता है। तो काम के ऊपर है, सोशल मीडिया के ज़माने में आप जितना अपना बेस्ट कर सकते हो, अर्निंग उतनी ज़्यादा होती है। आपने पहला प्रमोशन का चार्ज कितना लिया था? पहले प्रमोशन की बात करूँ तो पहला प्रमोशन आई थॉट मुझे एक स्टोरी का आया था, हुँ। जो मैंने सिर्फ़ ₹100 में लगाई थी। अच्छा। वो मेरा फर्स्ट अर्निंग था उस पेज के माध्यम से, जो हुँ। मैं आज रन कर पहला 100 था, आज 15 से 20 के। डार्क साइड ऑफ कंटेंट क्रिएशन समझाइए अपने अकॉर्डिंग। डार्क साइड ऑफ कंटेंट क्रिएशन आप ये कह सकते हो कि आज के टाइम में कॉम्पिटिटर्स बहुत हैं। हुँ। पहली चीज़ तो ये हो गई। हुँ। दूसरे में हो कि जेलसी। हुँ। जैसे-जैसे आप धीरे-धीरे आगे बढ़ोगे, लोग आपसे थोड़ा जेलस का फ़ील रखेंगे हुँ। और ठीक है, आपके सामने वो आएँगे, आपको दिखाएँगे आपके फ्रेंड हैं, हाथ मिलाएँगे, गले मिलेंगे, पार्टीज़ करेंगे, हुँ। दैट्स ऑल गुड। हुँ। लेकिन कहीं न कहीं कुछ माइनस पॉइंट्स भी होती हैं, जो धीरे-धीरे वक़्त के साथ लोगों में आने लगती है, अगर आप धीरे-धीरे फ़ेमस होने लगते हैं। हुँ। तो आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे आई थी कंटेंट क्रिएशन के जर्नी में? कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी फंडिंग, ठीक है? क्योंकि हमें वीडियोज़ बनाने के लिए कई सारे डिवाइसेज़ की ज़रूरत होती थी लाइक हुँ। ड्रोन, फ़ोन, कैमरा एंगल, बाइक, पेट्रोल। मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी जंगल में जा रहे हो तो आप अकेले जाओगे। आप वहाँ पे कम से कम 4 से 5 बंदे जाओगे, हुँ। ठीक है? वहाँ फिर पहुँच के अपना जो भी खाना-पीना या जो भी करते हैं, हर चीज़ के लिए एक एक्सपेंस चाहिए। हुँ। घर वालों को आपके पता नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, ठीक? हुँ। तो मेरे लिए हमें ये लगता है कि उस टाइम इन सारी चीज़ों को मैनेज करना विदाउट एनी इनकम हुँ। वही सबसे बड़ा। तो आप सोनभद्र के क्रिएटर हैं, तो ये बताइए सोनभद्र को ऊर्जा राजधानी क्यों कहा जाता है? देखिए मैं अब रही बात सोनभद्र की बात आ गई है हुँ। और मैं पिछले अपने ज़िले पे 3 से 4 साल से काम करते आ रहा हूँ, तो मैं बताना चाहूँगा आपको
कि सोनभद्र को ऊर्जा राजधानी के साथ-साथ स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमारे जिले को ये नाम दिया था। जब वो रिहंद डैम जो रेणुकूट टिपरी में स्थित है, उसका वो इनॉग्रेशन करने आए हुए थे, तब की बात है ये। और ऊर्जा राजधानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में हमारा ये एक सोनभद्र जिला ऐसा है जो सबसे ज्यादा विद्युत प्रोड्यूस करता है और बाकी सिटीज को सप्लाई करता है। पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बिजली हमारे यहाँ पैदा होती है, इसलिए हमारे जिले को उत्तर प्रदेश का ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। तो सोनभद्र में टॉप 5 ऐसा प्लेस बता दीजिए जहाँ लोग को जरूर जाना चाहिए। तो सोनभद्र में देखिए घूमने के लिए या टूरिज्म के माध्यम से बहुत सारी जगह हैं, लेकिन आप टॉप 5 की बात करें तो सबसे पहले मैं विजयगढ़ किला का नाम लेना चाहूँगा, जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर है हमारे सोनभद्र जिला की। लेकिन आज उसकी कंडीशन बहुत खराब है, ना कोई सरकार, ना कोई गवर्नमेंट, ना कोई पॉलिटिकल सपोर्ट, कुछ नहीं है वहाँ पे। धीरे-धीरे वो खंडर होते जा रहा है और आने वाले 5 से 10 या 20 सालों में हो सकता है उसका अस्तित्व ही मिट जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आज अगर आप सोनभद्र से ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको वहाँ जाके वहाँ की जो गरिमा है राजाओं महाराजाओं की, उसको देखना और निहारना चाहिए। और सेकंड आ गया आपका मंगलेश्वर महादेव, जो भगवान शिव का वास है, वो भी जगह बहुत अच्छी है। थर्ड आपका हो गया हमारे रेणुकूट का श्री रेणुकेश्वर महादेव मंदिर, वो भी काफी खूबसूरत जगह है। और फोर्थ पे आप बात करें तो हमारे सोनभद्र में 150 से 200 करोड़ वर्षों पहले कुछ अवशेष मिले थे, सॉरी मतलब आज मिले थे 150-200 साल पहले, जो आज हमारे सालखन फॉसिल पार्क के नाम से जाना जाता है। वहाँ लोगों को जाना चाहिए, देखना चाहिए कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई थी। वो आज टूरिज्म विभाग भी वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। और अब पांचवा लोकेशन की बात करें तो वो रिहन डैम है, जो कि पिपरी में है। कि आप सोनभद्र को 10 साल में कैसा देखना चाहते हैं? जैसा कि आपने पूछा कि सोनभद्र को आगे 10 सालों में आप कहाँ देखना चाहते हैं, तो मेरा बस यही थॉट है कि मैं सोनभद्र को उत्तर प्रदेश के टॉप 1 नंबर पे अपने जिले को देखना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ग्रीन जो एरिया है, जो जिला है, वो हमारा सोनभद्र है। यहाँ पे हमारे 37.6% ग्रीनरी है, जो कि किसी भी जिले के अंदर उत्तर प्रदेश में नहीं है। और सबसे बड़ी समस्या कि यहाँ पे जो हमारी खासकर जो जमीनी स्तर की सुविधाएं हैं जो लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं, लाइक जैसे कि आपका बिजली हो गया, नेटवर्क कनेक्शन हो गया, पीने का पानी हो गया, खाना हो गया। तो आज भी जब आप जो मेन सिटीज हैं सोनभद्र के, अगर उनसे आप अलग हट के रूरल बेल्ट में जाएंगे तो वहां पे लोगों को देखेंगे साफ पीने के लिए पानी नहीं है, मोबाइल में नेटवर्क नहीं है। तो ये सब सारी समस्याएं दूर होनी चाहिए। आज हम 2025 में जी रहे हैं, 1980 में नहीं जी रहे हैं, 2025 में जी रहे हैं। तो आने वाले 10 सालों में बस यही चाहूंगा कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं हर एक इंसान के पास हो और हर एक इंसान विकास करे। एक आखिरी सवाल, हार्डवर्क और टैलेंट, इसको एक वर्ड में आंसर दीजिए। वर्ड मैं तो बोलूंगा स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क हो, टैलेंट भी हो, दोनों को मिक्स करोगे आप, स्मार्ट वर्क करो, ज्यादा बेटर है। तो जाते जाते ऑडियंस के लिए 2 शब्द जो उनको मोटिवेट करे। मोटिवेशन के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप कंटिन्यू पर डे अपना काम करते रहिए, रिजल्ट आपके सामने एक दिन खुद ही आ जाएगा जब आपने सोचा नहीं होगा। तो थैंक यू उज्ज्वल जी हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू सो मच।